गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बस अपना समय अच्छे तरीके से बिता रहे होंगे। कल की जो कहानी थी हमारी थी द बाल्ड मैन एंड द फ्लाई। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक हमने पढ़ी थी, एंग्री तक। अब एंग्री से बाद का सीन देखते हैं। अभी तक जो कहानी में हुआ वो ये है कि एक आदमी गर्मी के समय में एक मोटा एक विशाल आदमी पेड़ के नीचे आकर के बैठता है अपना पूरा दिन का जो उसका कठिन परिश्रम करने के बाद में। और जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठता है उसको नींद आने लगती है। पेड़ की जो ठंडी छाया थी उसके नीचे वो बैठता है तो उसको नींद आने लगती है। और जब उसको वो एक मक्खी होती है दूर से देखती है, फ्लाई जो होती है वो दूर से देखती है उसको उसको आराम करते हुए देख करके एक मक्खी उस पर आ जाती है और उसके सिर के चारों ओर, मतलब उसके सिर के चारों ओर ही मडराने लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसके सिर पर ही काट रही है। यहाँ पर सिर दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी के चारों ओर या उसके सिर के चारों ओर वो घूम रही है। एक्चुअली वो अपने हाथ को हिलाता है उस मक्खी को भगाने के लिए, लेकिन जो मक्खी होती है वो उसको लगातार डिस्टर्ब करती जाती है ना। किस तरह से? गुनगुन 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 करती हुई उसके सिर के आसपास उसको परेशान करती है, गुनगुनाते हुए सिर के पास में। और उसको बार बार वो काट भी रही थी, वो मक्खी जो थी ना वो उसको बार बार काट रही थी। ठीक है, और ये चीज उसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है उस आदमी को। आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। गुस्सा दिलाती है और उसके बाद में ही वो कब वो उठा। जिसको गुस्सा दिलाएंगे वही उठेगा, तो ही वो कब वो उठा, है ना। वो कब मतलब उठा, पूरा है ये फ्रेजल वर्ब। ही वो कब, अब का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। वोक का जो मतलब है वही वोकअप का मतलब है। ही वोकअप, वो उठा और एम्ड, उसने निश्चित किया, उसने निश्चय किया। हिज पाम, उसने निश्चय किया कि अपनी हथेली से वो टू किल द फ्लाई, वो अपनी हथेली से उस मक्खी को मारेगा, है ना। यहां से पढ़ सकते हैं आपको, टू किल द फ्लाई, मक्खी को मारने के लिए उसने अपनी हथेली को एम बनाया। ठीक है, कब? जब वो सो करके उठा। आगे देखते हैं। लेकिन लकीली यानी सौभाग्य से, सौभाग्य से, किसके सौभाग्य से? उस मक्खी के सौभाग्य से। मतलब वो मक्खी का सौभाग्य यह था कि मक्खी जो थी एस्केप्ड, मतलब भाग छूटी, भाग गई। एंड हिज बर्ड हैड गॉट हिट इंस्टेड, यानी उसने उस मक्खी को हटाने के लिए अपनी हथेली का सहारा लिया और मक्खी जो थी उसके सिर पर बार बार बैठ रही थी, तो उसने हथेली को अपने सिर के ऊपर तेजी से मारा, ये सोच करके कि वो मक्खी उसके सिर पर बैठी है और वो हथेली को तेजी से अपने सिर पर मारेगा तो वो हथेली जो है वो मक्खी को लगेगी। लेकिन मक्खी चालाक थी, लकीली उसी समय, मतलब सौभाग्य से, जो मक्खी थी वो उड़ गई, यानी भाग गई। एस्केप मतलब उड़ गई, यहाँ पर मतलब भाग गई। अब भागेगी मक्खी कैसे? गाड़ी में तो भागेगी नहीं। भागने का मतलब मक्खी पैरों से भी नहीं भागेगी। एस्केप का मतलब यहाँ पर मक्खी किस तरीके से भाग सकती है? उड़ के भाग सकती है। तो यहाँ एस्केप का मतलब वो उड़ी, मतलब चली गई। और हिज बाल्ड हेड, और उसका जो गंजा सर था, गॉट हिट इंस्टेड, और उसका जो सिर था वो भी भिड़ गया। यानी कहने का मतलब, इसको हम आम भाषा में बोलेंगे तो, देखिए यहाँ पर ये सारी पास्ट टेंस की वर्ब है। वो कब पास्ट टेंस, है ना। टू के बाद में मैंने आपको बताया था कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती। ठीक है ना। मारने के लिए, मक्खी को मारने के लिए, मारना, है ना। टू ईट, खाना। टू ड्रिंक, पीना। तो टू के बाद में जो आता है ना, खाना पीना, उस तरह से वर्ब चलती है। यहाँ पर टू किल का मतलब मारना।
ठीक है, मारना, ठीक है। तो मक्खी को हथेली से मारने के लिए उसने एक एम बनाया, लेकिन सौभाग्य से, किसका सौभाग्य से? मक्खी के सौभाग्य से, मक्खी जो है वो भाग छूटी, भाग गई, यानी उड़ गई। एंड ये एस्केप्ड, पास्ट टेंस। और हिज बाल्ड हेड, उसका जो गंजा सर था वो, उस पर चोट लगी, गॉट हिट। गॉट हिट मतलब उसने खुद को ही मारा, है ना, बजाय इसके कि वो मारे। कहने का मतलब है कि मक्खी को मारना तो दूर, मक्खी को मारना तो दूर, उसने अपने सिर को ही मार लिया। मक्खी को मारना तो दूर, मतलब इंस्टेड मक्खी को मारने की जगह पर उसने अपने सिर को ही घायल कर लिया, ठीक है, मतलब सिर को मार लिया। द फ्लाई मॉक्ड, अब जो है वो मक्खी जो है वो मजाक कर रही है, मॉक्ड मतलब उसकी मजाक उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है। अब देखिए ये कार्टून कैरेक्टर्स हैं, इस कहानी में मक्खी भी बोलती है। आपने देखा होगा कार्टून में, कैरेक्टर में, जो मक्खी हालांकि कोई जवान नहीं होती, लेकिन देखिए यहाँ पर ना सिर्फ मक्खी बोलती है बल्कि मक्खी इंग्लिश में बोलती है। अब मक्खी इंग्लिश में क्या बोलती है? द फ्लाई मोक्ड, मजाक करके मक्खी क्या बोलती है? सिली मैन, मूर्ख आदमी। किसको बोलती है? उस आदमी को, मूर्ख आदमी। यू ट्राइड, ट्राइड मतलब पास्ट टेंस, तुमने प्रयास किया, टू हिट मी, मुझे मारने के लिए, मारना ना आ गया ना यहाँ, मारने के लिए, है ना। यू ट्राइड, तुमने प्रयास किया, टू हिट, हिट मतलब मारने के लिए, मारने के लिए ना, है ना, मारना, मारने के लिए, किसको? मुझको, मी, है ना। एंड देखिए मैं यहाँ से भी ट्रांसलेशन बना सकता हूँ हिंदी में, और यहाँ से भी ट्रांसलेशन बना सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ये ऐसे ट्रांसलेशन बनाने में अच्छा मतलब मुश्किल लगे तो आप उल्टा ट्रांसलेशन बनाइए ना। मुझे मारने को ट्राई किया, है ना, तुमने, ये कौन बोल रही है? मक्खी बोल रही है। आप उल्टा भी ले सकते हो, तुमने ट्राई किया मारने को मुझे, है ना, मुझे मारने को तुम ट्राई किया तुमने, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन दोनों तरीके से जब आप बोल रहे हो, हिंदी बना रहे हो, मुझे, है ना, यू मतलब तुमने ट्राई किया यानी तुमने प्रयास किया मारने को मुझे, ठीक है। एक तो ये, तुमने प्रयास किया मारने को मुझे, ये दिमाग में ही बात चलेगी। दूसरा, मुझे मारने को प्रयास किया तुमने, मुझे मारने को प्रयास किया तुमने, है ना, तुमने प्रयास किया मारने को मुझे, दोनों एक ही बात है, दिमाग में दोनों एक ही चीज को क्लियर कर रही है। तो बस या तो आप उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, लेकिन जब भी प्रॉब्लम में आओ तो आप उल्टा पढ़ने लग जाओ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ट्रांसलेशन को लेना। तुमने ट्राई किया मारने को मुझे, और सी, सी व्हाट यू हैव डन, और देखो, देखो व्हाट यू हैव डन, और तुमने क्या कर लिया, व्हाट यू हैव डन, तुमने क्या कर लिया, टू योर सेल्फ, खुद के साथ, खुद के साथ तुमने क्या कर लिया, व्हाट यू हैव डन, क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया तुमने, खुद के साथ, टू योर सेल्फ। क्या कहा आपको? इसको कट करते ना, कैसे? बाय स्लैपिंग, थप्पड़ मार के, बाय स्लैपिंग, थप्पड़ के द्वारा, थप्पड़ के द्वारा, तुमने क्या कर लिया खुद के साथ, थप्पड़ के द्वारा, योर ओन हेड, थप्पड़ के द्वारा खुद के सिर को ही मार लिया आपने, योर ओन हेड, है ना, थप्पड़ मार के अपने सिर को ही तुमने चोटिल कर लिया, मतलब चोट पहुंचाई, एक तरीके से स्लैप करना मतलब थप्पड़ मार लिया। द फ्लाई कॉन्टिन्यूड टू स्टिंग, अब जो पक्षी थी, कॉन्टिन्यूड टू स्टिंग मतलब डंक मार रही थी। टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ईडी आ गया, पास्ट टेंस, और वो भी सब्जेक्ट से अटैच होकर, सब्जेक्ट से अटैच होकर के जो भी कोई वर्ब होती है ना, उसमें एक्चुअल में टेंस दिखता है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूरी कहानी पास्ट टेंस में आ रही है, ये आज तो लिखी नहीं है, चाहे 1 घंटे पहले भी लिखी है, लेकिन ये भूतकाल में ही तो लिखी गई है ना, 1 घंटा पहले चाहे 1 मिनट पहले भी लिखी गई है, हालांकि ऐसा नहीं है, कभी भी ये कहानी लिखी है भूतकाल में ही लिखी है, यानी पास्ट टेंस में लिखी है। और जब कोई पास्ट चीज पास्ट टेंस में होती है तो ज्यादातर जो राइटर्स होते हैं 99.9% यानी 99.9% वो राइटर पास्ट टेंस में ही लिखते हैं कहानी को, है ना। द फ्लाई कॉन्टिन्यूड, मक्खी ने जारी रखा, डंक मारना, सॉरी डंक मारना या काटना, ठीक है। मक्खी ने जारी रखा, क्या? काटना,
काटना, डंक मारना। मैंने क्या बोला? ना। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसका मतलब होता है ना, यानी पीछे से चलोगे जो भी है। जैसे मान लो यहां पर टू ईट लिखा होता तो होता ईट, खाना। मतलब वर्ब से पहले टू आ जाती है ना, तो टू का मतलब ना से लगाना आप, ठीक है। स्टिंग मतलब जैसे डंक मारना, या स्टिंग मतलब काटना, तो काटना या इसका होता है डंक मारना, ठीक है। तो टू स्टिंग। क्या जारी, क्या रखा? क्या रखा जारी? रखती है नहीं, रखती है तो कॉन्टिन्यूअस। यहां पर हमको कॉन्टिन्यूड लेना है, यानी पास्ट टेंस। कहानी कहानी पास्ट टेंस में चल रही है, यानी भूतकाल में चल रही है। द फ्लाई कॉन्टिन्यूड, जारी रखा। मक्खी ने जारी रखा। क्या चीज जारी रखा? उसको काटना, काटना। और बज, ओवर। और एंड सॉरी, और उसके साथ में मतलब, और मतलब हिंदी वाला। और क्या जारी रखा? बज ओवर। उसको परेशान करना, गुन 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 आवाज करना उसके ऊपर। बज ओवर हिज हेड। ओवर हिज हेड मतलब उसके सिर के ऊपर मंडराना। सर के ऊपर मतलब सर के कांटेक्ट में नहीं, सर के मतलब जो उसका सर था, आदमी का जो सिर था, सिर है ना, उसके ऊपर मंडरा रही थी। मतलब उस पर बैठी नहीं थी, उसके ऊपर मंडरा रही थी। मतलब जब ओवर जब होता है ना, तो सर के ऊपर है वो, है ना, ऊपर मतलब टच नहीं कर रही सर को, सर को स्पर्श नहीं कर रही उसके सिर को। जैसे मान लो कि कोई हेलीकॉप्टर या कोई जहाज हमारे मकान के ऊपर से उड़ता है आकाश में, तो उसको ओवर बोलेंगे। कहने का मतलब है वो मकान की छत को टच नहीं करता जब जब वो ऊपर से जाता है। और जब टच कर लेता है कोई भी चीज, तो ऑन हो जाता है। यहां पर जो उसका हेड है आदमी का, उसका सिर है, उस पर बैठी नहीं है, उसके ऊपर मंडरा रही है, बज ओवर, ठीक है। बट लेकिन दिस टाइम, लेकिन इस समय, द मैन वाइजली सेड, लेकिन इस समय आदमी था। भाई आदमी तो जाहिर सी बात है बुद्धिमान ही होता है ना, तो उसने इस बार उसको बड़ी बुद्धिमानी से कहा बड़ी बुद्धिमानी से कहा, वन शुडंट टेक नोटिस ऑफ विकेड एनिमीज। उसको क्या बोला? किसी को। यहां पर वन का मतलब क्या है? किसी को। वन का मतलब बेटा क्या होता है? किसी, किसी। वन का मतलब क्या होता है? किसी। वन का मतलब हमेशा एक नहीं होता है ना। वन के बाद में शुड नॉट आता है, या कोई भी ऐसी वर्ब आती है, वन कैन डू, वन शुड नॉट, वन मस्ट नॉट। तो वन का मतलब क्या हो जाता है? किसी, किसी। वन शुड नॉट टेक नोटिस ऑफ विकेड एनिमीज, यानी किसी को नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? एक नोटिस, यानी किसी को भी ध्यान नहीं देना चाहिए। किस पर? जो मतलब दुष्ट, जो जो मतलब लोग होते हैं ना, दुष्ट लोग या दुष्ट, यहां पर देखिए दुष्ट, विकेट एनिमीज तो विकेट होंगे ही होंगे ना। तो जो दुष्ट दुश्मन होते हैं ना, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शुड नॉट, चाहिए मतलब शुड, नहीं चाहिए मतलब शुड नॉट। क्या नहीं? टेक नोटिस। नोटिस मतलब उनको ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। सूचना होता है ना, सूचना को हम ध्यान से देखते हैं, तो ये हुआ टेक नोटिस ऑफ, यानी हमको नहीं देखना चाहिए। किसको? जो दुष्ट दुश्मन होते हैं उनको। हमको दुष्ट दुश्मनों को नहीं देखना चाहिए, ध्यान ही नहीं देना चाहिए उन पर। इट ओनली हार्म्स वन सेल्फ। ये जो काम है, अगर कोई दुश्मन पर ध्यान देता है, दुष्ट दुश्मन पर, तो वो क्या करता है? वो खुद का ही नुकसान करेगा, करता है ना। इट ओनली हार्म्स, ये केवल नुकसान करता है, वन सेल्फ यानी खुद का, खुद का, अपने आप का नुकसान करता है। नो मैटर हाउ मच द फ्लाई ट्राई टू डिस्टर्ब हिम। नो मैटर, है ना, है ना। हाउ मच, नो मैटर मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना वो मक्खी, वो, है ना। मैंने क्या बोला? जब दी आ जाए कहीं, तो उसका मतलब वो या उस आता है। यहां पे उस नहीं आ सकता कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस मक्खी, ऐसे नहीं होगा। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी, कितना ही या कितना भी वो मक्खी कोशिश करे, कोशिश किया, उस मक्खी ने कोशिश किया उसको डिस्टर्ब करने के लिए। डिस्टर्ब करना, ना है ना, टू का मतलब ना। यहां पर डिस्टर्ब सेकंड फॉर्म नहीं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के बाद, ठीक है। वो अलग केसेस होते हैं, टू के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आ जाता है, वो एक जिरंट केस होता है। और वहां पर वो वर्ब की तरह पेश ना होकर के, जब
टू के बाद में जब कभी वर्ब के बाद में आईएनजी आ जाता है तो वो एक्चुअल में वर्ब होती ही नहीं है, हमको वर्ब जैसी दिखती है, वो नाउन हो जाता है। वो मैं बाद में बात करूंगा आपको कभी, जब भी कभी उसका यूसेज आ जाएगा तो, ठीक है, या आप मुझे बताएंगे तो मैं ग्रामर को भी शुरू करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। आप सजेशन बॉक्स में प्लीज मुझे लिख करके बताएं, तभी मैं ये काम कर पाऊंगा। टू डिस्टर्ब हिम, नो मैटर, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना उस मक्खी ने प्रयास किया डिस्टर्ब करने को उसे, ठीक है, उसे डिस्टर्ब करने को कि प्रयास किया उस मक्खी ने, चाहे कितना भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। द मैन, वो आदमी, यहां वो या उस, इसी से मीनिंग आएगा देखो टी का। उस आदमी ने कैप्ट हिज काम, उस आदमी ने शांति बनाए रखी, बनाए रखना, कैप्ट मतलब रखना, हिज काम मतलब अपनी शांति बनाए रखी, रखी, है ना, शांति, हिज काम अपनी, खुद की शांति बनाए रखी, यानी खुद की, यानी खुद में अपनी शांति, खुद में शांति बनाए रखी, यानी वो बहुत ज्यादा शांत रहा, रखी। द मैन कैप्ट हिज काम, उसने खुद में यानी संयम रखा, खुद में शांति रखी, है ना, शांति रखी, तभी तो क्या हुआ, एंड, और टुक नो नोटिस ऑफ द फ्लाई, टुक और नहीं, लिया, और लिया, क्या नहीं लिया, नहीं लिया, टुक नो नोटिस मतलब कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया, यानी कोई भी उस पर ध्यान नहीं लिया अपना, ऐसे ही लिखते हैं इंग्लिश देखिए, है ना, गिव नोटिस नहीं होगा, यहां होगा टुक नो नोटिस, यानी उसने कोई अपना ध्यान ही नहीं लिया उस मक्खी के ऊपर, तो इसको हिंदी में बोलेंगे उसने अपना ध्यान ही नहीं दिया। सूचना, नोटिस का मतलब होता है सूचना, तो सूचना पर हम लोग ध्यान देते हैं ना, है ना, तो उसी तरीके से जब हम कोई चीज देखते हैं तो ये बोला जाता है इंग्लिश में टेक अ नोटिस, लेकिन उसका उल्टा होता है टेक नो नोटिस, और उसका बहु जो मतलब उसका पास्ट टेंस होता है टुक नो नोटिस, यानी उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया उसको, यानी ध्यान ही नहीं लिया उस चीज को, यानी उस मक्खी पर उसने अब कोई भी ध्यान नहीं लिया। किसके ऊपर नहीं लिया, ऑफ द फ्लाई, यानी मक्खी पर उसने कोई ध्यान ही नहीं लिया अपना, यानी हिंदी के हिसाब से उसने मक्खी को पर कोई ध्यान दिया ही नहीं। डिसअपॉइंटेड, निराश होकर, द फ्लाई फ्लू अवे, निराश होकर जो मक्खी थी वो क्या हुआ, भाग गई, उड़ गई। फ्लाइज होता तो उड़ती है, फ्लू है तो उड़ गई, गई मतलब पास्ट टेंस, क्योंकि एक पूरी कहानी जो है ना ये पास्ट टेंस यानी भूतकाल में चल रही है। फ्लू अवे, अवे मतलब चली गई वहां से, है ना, मतलब वहां से छोड़ दिया उसको, दूर चली गई, यहां पर अवे का मतलब दूर से ले सकते हैं, है ना। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मॉडल, क्या शिक्षा मिलती है, इन डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल समय में, मुश्किल समय में, ये पूरा फ्रेज पढ़ते हैं ना, हमेशा फ्रेज के साथ में आप पढ़ेंगे ना, पूरा का पूरा, जहां एक विचार पूरा संपूर्ण विचार आएगा ना वहां से वहां तक पढ़ेंगे आप हमेशा। मुसीबत के समय में, वन शुड, यहां पर किसी से भी आएगा बात, या हर एक, है ना, वन का मतलब हर एक, या वन का मतलब किसी को भी, मुसीबत के समय, है ना, हर किसी को, हर किसी को या किसी को भी, मुसीबत के समय हर किसी को या किसी को भी क्या करना चाहिए, शांति बना के रखनी चाहिए, रखनी चाहिए क्या चीज, अपनी खुद की शांति, खुद की शांति बना के रखनी चाहिए, है ना, चाहिए खुद की, कब, मुश्किल घड़ी में, मुश्किल घड़ी में हर एक को मतलब खुद मतलब शांति बना के रखनी चाहिए खुद में, कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आप खुद डिस्टर्ब होंगे, जितना आप परेशान होंगे, तो जो परेशान करने वाला है ना उसको और मजा आएगा, वो आपको और ज्यादा परेशान करेगा। इसलिए आपके लिए ये कहानी इसलिए थी कि भाई कोई चाहे कितना ही परेशान करे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि वो जो परेशान जो व्यक्ति करता है ना आपको, ये मक्खी के हिसाब से समझाई है इन्होंने, कि कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो आपको हमेशा जिंदगी में परेशान करते ही रहते हैं, या तो एक ही व्यक्ति दुष्ट होता है जो आपको बार बार पूरी जिंदगी भर परेशान करता है जब तक वो जिंदा है या आप जिंदा है, या ये होता है कि
आपको लाइफ में बहुत सारे अलग-अलग किस्म के दुष्ट लोग मिलते हैं और वो आपको परेशान करते हैं। तो अधिकांश तौर पर क्या होता है कि परेशानी हम खुद पैदा करते हैं कि उस व्यक्ति पर बार-बार ध्यान देते हैं, उसकी बात पर रिएक्ट करते हैं बार-बार। हम कई बार उस व्यक्ति को आप इग्नोर करो, उसको नज़रअंदाज करो, उसको जाने दो, उस पर ध्यान ही मत दो। अगर आप ऐसे व्यक्ति को ध्यान में नहीं देते तो वो उसकी ईगो को हिट करती है बात, और जब वो ईगो पर हिट करती है तो उसको सेटिस्फाइड नहीं करती है ईगो, और वो क्या करता है, आप पर से अपना टारगेट हटा करके किसी और के ऊपर अपना टारगेट लगा लेगा और आपकी जान छोड़ देगा वो, समझ रहे हो? आप देख लेना कभी भी, जब भी कभी कोई आपको परेशान करे और आप साथ में और परेशान हो रहे हैं, कोई आपको चिढ़ाए, आप चिढ़ रहे हैं, कोई आपको आपसे लड़ाई कर रहे हैं और आप लड़ रहे हो उससे, तो वो आदमी और ज्यादा लड़ाई करेगा। आप उसको छोड़ दो, एक दो बार अवॉइड कर दो, शांति बना के रखो, चुपचाप मुस्कुरा के चले जाओ, वहां से हट जाओ, बिना जवाब दिए चले जाओ, है ना? तो वो क्या करेगा, कुछ दिन के बाद में आपका पीछा छोड़ देगा। क्या छोड़ो यार, इससे बात करना अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि ये मेरी बात पे रिएक्ट ही नहीं करता, और आप जब आप किसी की बात पे रिएक्ट नहीं करोगे तो वो व्यक्ति आपसे अपना ध्यान हटा करके कहीं और लगा लेगा, हो सकता है किसी और को परेशान करे, लेकिन आपको छोड़ देगा वो, ठीक है? तो आज की ये कहानी हमारी इस प्रकार थी, जो कि मैंने आपको कल की कहानी को कंटिन्यू करके पूरी कहानी को पूरा किया, ठीक है? अभी के लिए मैं चलता हूं, कल आपको फिर से एक नई कहानी के साथ मैं मिलूंगा। और ट्रांसलेशन साहब इसी तरीके से किया जाता है मेरे हिसाब से, और ट्रांसलेशन में और क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जो कि ट्रांसलेशन को बहुत अच्छा बनाएंगी। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे कितने ही दिन स्कूल गए हों या आप कभी स्कूल नहीं गए हों, आप गांव से हो, आप शहर से हो, आप लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गांव के हो चाहे शहर के हो, जो भी कोई व्यक्ति होता है उसको इंग्लिश पढ़ने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है? तो ये इंग्लिश को आप इस तरीके से दिशा से दशा से आप पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से मीनिंग को ही पकड़ करके बात ना करें, पूरे पूरे फ्रेजेस को, पूरे विचारों को देख देख करके, दिशा उल्टा से सीधा, अगर आपको नहीं आते हैं तो सीधे से उल्टा करके देखें पूरे फ्रेज को, आपको मीनिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा हर चीज का, और आपको मजा भी आएगा। और जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी आंखों के सामने चित्र भी बनेगा, जो चीज आप पढ़ रहे हो, और सुनने वाले के आंखों के सामने भी चित्र बनेगा, और जैसे ही ये चित्र बनते हैं ना आंखों के सामने, वैसे ही आपका पढ़ना और पढ़ाना सफल हो जाता है, ठीक है? प्लीज मेरे इस कंटेंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी पढ़ते लोग जरूर हैं, हिंदी स्कूलों में भी, इंग्लिश स्कूलों में भी, आपके जितने, लेकिन एक जो तरीका होता है ट्रांसलेशन का या इंग्लिश सीखने का, हमारे इंडिया में तो ज्यादातर लोग बाग मातृभाषा से ही सीखते हैं। तो मातृभाषा से सीखने का ये बहुत अच्छा तरीका है, और सीधी सी बात है, ये पराई भाषा है, हम हमारे माहौल में ये भाषा नहीं है ना? बहुत कम एरियाज ऐसे हैं इंडिया के जहाँ के माहौल में ये भाषा है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, यानी जो महानगर है। बाकी महानगरों के अलावा अंग्रेजी का चलन कभी भी व्यवहार में नहीं रहा, परिवार में बोलचाल में नहीं रहा, आपस की जो व्यवहार है, समव्यवहार है, उनमें नहीं रहा, ठीक है? तो आप अपने आप से इस तरह का व्यवहार बना सकते हो जब आप इस तरीके से चीजों को पढ़ते हो, समझते हो। और ये मेरी गारंटी, आप बिना किसी टीचर के भी, अगर आपको कोई टीचर अपनी लाइफ में नहीं मिला, या अच्छा टीचर नहीं मिला, या ऐसा कोई टीचर जिसके साथ में आपकी कभी ट्यूनिंग नहीं बैठी यार, आपको, या आपको इंग्लिश से डर लगता रहा, या उस टीचर से डर लगता रहा, या कई टीचर्स से लगातार अंग्रेजी के टीचरों से डर लगता रहा, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अगर इस पद्धति के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं खुद से, और आप चाहेंगे तो मैं आपको डिक्शनरी वगैरह सब प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ की शक्ल में, और उसका मैं आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करूंगा, ठीक है? लेकिन आप पढ़ना शुरू कीजिए, बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। अगर आपको पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं डिक्शनरी वगैरह के पीडीएफ आपको देता रहूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पढ़ना शुरू करें अपने तरीके से। और इंग्लिश को लोगों ने बहुत ज्यादा एक प्रेस्टीज पॉइंट, बहुत ज्यादा एक हवा बना रखा है ना? जिसको नहीं आती है, लोग बाग उसके लिए, उसकी आड़ में लोगों की इंसल्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, और जो इंसल्ट करने वाला है ना, वो भी सही अंग्रेजी नहीं जानता, याद रखना, ठीक है? इसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे, ठीक है? तो मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें प्लीज, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इसको धीरे धीरे करके
मेरे चैनल को, आप इसकी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। मैं उसके लिए तहे दिल से आपको और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ में, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश खरोश और उत्साह के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बाय बाय।